साक्षी, ये क्या कर रही हो? पैकिंग। पैकिंग? क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? एक हफ्ता हो गया है दीदी, मेरे जाने का टाइम आ गया है। साक्षी नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे जाना होगा नहीं। मेरी वजह से इस घर में इतनी नेगेटिविटी बढ़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए टीवी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए कि मैं अपने आप को कभी माफी ना कर सकूं। इस घर की भलाई इसी में ही है कि मैं यहाँ से चली जाऊं टीवी। ठीक है, तुम्हें जाना ही है ना, तो हम दोनों चलो। नहीं टीवी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं साक्षी? मैं जो चाहे कर सकता हूँ। दीदी प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। माँ के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ को मैं पोता या पोती तो नहीं दे पाई, अब उनके बच्चे से ही उन्हें अलग कर दूं, ये तो गलत होगा ना टीवी। नहीं टीवी, मुझसे ये नहीं होगा। इस घर ने मुझे कितना प्यार दिया है, उस प्यार के लिए टीवी प्लीज लेट मी गो। प्लीज शांति से जाने दो मुझे प्लीज टीवी। तुम्हें मेरी कसम है टीवी। कसम? सच्ची है, तुम क्या कह रही हो? प्लीज माँ के लिए मैंने माँ को प्रॉमिस किया है दीदी, मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकती। प्लीज दीदी, तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। नहीं सच्ची। प्लीज दीदी, प्लीज दीदी, इस घर के लिए नहीं सच्ची, मैं यही इस घर के लिए सही रहेगा दीदी। प्लीज प्रॉमिस में तुम मुझे नहीं रोकोगे। सच्ची, आई कांट। दीदी प्लीज, तुम मुझे नहीं रोकोगे दीदी, जस्ट प्रॉमिस प्रॉमिस प्लीज दीदी प्लीज। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। तुझे जीना है मेरे बिना। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। तुझे जीना है हाँ मेरे बिना। साची नहीं आई देवी? मॉम, साची
6 दिन पहले आपसे एक वादा किया था मैंने। हो गए 6 दिन और आज उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। इन 6 दिनों में मैं नहीं कर पाई ये साबित के ईवी के लिए मैं ही बेस्ट हूँ। उसे सबसे ज्यादा खुशियां मैं दे सकती हूँ। इसलिए अब इस घर पर और ईवी पर मेरा कोई हक नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। हाँ, मैंने आज तक तुम्हें जो कुछ भी दिया है पहले उसे लौटाओ। चाची, मॉम्स ज्वेलरी मांग रही हैं। साची, ये तुम क्या कह रही हो? और बीवी के लिए इस दुनिया में तुमसे ज्यादा अच्छी लड़की और कोई नहीं हो सकती। You're the best बहू for this house। और तुम क्या प्रूव करना चाहती हो? तुमने मेरे भाई को जिम्मेदार बनाया, मेरी मॉम की जान बचाई है तुम, हमारे बिजनेस में और प्रॉफिट्स लेकर आई हो तुम। और क्या प्रूव करना रह गया है तुम्हारे? और डीवी, तुम क्यों चुपचाप खड़े हो? मॉम से कहो ना कि साची में ही तुम्हारी खुशी है। रोको साची को, कुछ तो करो, डैम इट, डू समथिंग। मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने साची को प्रॉमिस किया, मैं वो प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। टीवी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मॉम कुछ करती क्यों नहीं है आप? कुछ कीजिए ना मॉम। अब सच मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता। Mom, do something. साची, रुक जा। तुम ऐसे इस घर से नहीं जा सकती। मैंने आज तक तुम्हें जो कुछ भी दिया है पहले उसे लौटाओ। चाची, मॉम ज्वेलरी मांग रही हैं। सुपर्णा,
मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मेरी ममता सब लौटाओ। अगर तुम ये सारी चीजें लौटा नहीं सकती तो फिर तुम इस घर से जा नहीं सकती। No, not so easy, साची। मैं इतनी आसानी से तुम्हें सारी खुशियां कैसे दे सकती हूँ? समझ में नहीं आ रहा साची, किन शब्दों में माफी मांगू मैं तुमसे। बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें और देवी को। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस एक ही चीज बार बार दिमाग में आ रही थी कि मैं देवी की औलाद नहीं देख पाऊंगी। तुम देवी की जिंदगी में अड़चन बन गई। तुम जो नहीं दे सकती वही बार बार दिमाग में आ रहा था। लेकिन बेटे, तुमने कितना कुछ दिया है इस घर को, वो तो मैं भूल ही गई। इस घर को, मेरे बेटे को, मुझे। तुमने हम दोनों को एक नई जिंदगी दी है साची। तुमने देवी की जिंदगी संवार दी, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया जो मैं नहीं कर पाई थी, वो तुमने किया। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, वरना मैं तो उस धुएं में घुट के मर जाती। कुछ लोग थे वहां, लेकिन वो सिर्फ देख रहे थे, कुछ किया नहीं उन्होंने। थैंक गॉड। देखने वालों में और करने वालों में आपको फर्क तो नजर आया? हाँ बेटे, मत जाओ सची। इस घर की खातिर, मेरी खातिर, मेरे बेटे की खातिर मुझे माफ कर दो। माफी क्यों मांग रही है? जानती हूँ, समझती हूँ आपने ये सब कुछ क्यों किया। आप एक माँ की तरह सोच रही थी। एक माँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, है ना? थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। अब चिंता की कोई बात नहीं। चाची, हम फाइनली जीत गए। माँ की अच्छाई जीत गई देवी। देवी, माँ ने मुझे एक्सेप्ट तो कर लिया है देवी, लेकिन हमारी ये जीत अब भी अधूरी है। मेरा सच तो सामने आ गया है, लेकिन सुपर्णा भाभी का झूठ सामने नहीं आ पाया। डोंट वरी चाची, ये इतनी बड़ी बात नहीं। नहीं देवी, बड़ी बात है। मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ ना माँ के साथ, उस सब के पीछे सुपर्णा भाभी का ही हाथ था।
वो डेंजरस होती जा रही हैं। मैं कैसे बताऊं दी, वो सब उन्होंने मेरे लिए किया था। माँ तो अनजाने में ही फंस गई। अरे साची चलो नीचे जाकर सबको बता दे। कैसे दीदी, हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। फिलहाल तो मैं उन्हें वार्निंग देकर आई हूँ, लेकिन आज साची भाभी उनमें से नहीं है जिन पर वार्निंग का असर होता है। और अगर उन्होंने फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अभी इतनी रात को तो वो कुछ करेंगे नहीं, और हम भी क्या कर लेंगे। जो कुछ करना है कल सुबह ही करेंगे। ओके। और वैसे भी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही दिव्य, फिर से। गॉड से तुम अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गई। मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ और कल मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊँ। ओके? अरे हाँ, वो डॉक्टर से याद है, आज वो बैंगलोर फर्टिलिटी क्लिनिक से फोन आया था। अच्छा, अरे तुमने बताया क्यों नहीं? इतना सब कुछ हो रहा था, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। This is the best day of my life. आई एम वेरी सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। नहीं नहीं भैया, आइए अंदर आइए। अरे फाइन भैया, आइए। नहीं, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था साची। तुमसे बस यही कहना चाहता था कि आज अगर तुम ये घर छोड़कर चली जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। भैया प्लीज ऐसा मत कहिए आप। मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए फॉर ऑल द हेल्प। अरे क्या थैंक यू साची, और क्या हेल्प। वैसे भी हम अभी तक सुपर्णा को रंगे हाथों पकड़ नहीं पाए, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, उससे एक बात तो तय है कि सुपर्णा ये जरूर समझ गई होगी कि वो तुम्हें इस घर से नहीं निकाल पाएगी। और आज के बाद शायद वो ऐसा कुछ ट्राई भी नहीं करेगी। No, not so easy, साची। मैं इतनी आसानी से तुम्हें सारी खुशियां कैसे दे सकती हूँ? प्यारी बहू साची, बहुत अच्छी आदत है ना तुम्हारी, सुबह सबसे पहले उठने की। अब यही आदत तुम पर भारी पड़ेगी। संभाल के साची। कितनी सुहानी सुबह। दीवी, दीवी उठो ना, देखो ना, मुझे लग रहा है जैसे सूरज हमें देख के मुस्कुरा रहा। नए दिन की पहली किरणें, कितना अच्छा लग रहा है। आओ ना यहाँ, देखो दीवी। अरे दीवी, ये दीवी कहाँ चला गया? दीवी, ये तो यही था। दीवी, डरा दिया तुमने मुझे। 2 मिनट के लिए मुझसे दूर नहीं रह सकती और मुझे छोड़कर जाने की बातें करी। सॉरी डियर हस्बैंड, लेकिन अब तुम चाहो ना तो भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, टू बैड। हाँ, ये क्या है? तो लाइफ में थोड़ी वैरायटी भी तो होनी चाहिए ना। सोचो अगर रोज घर की मुर्गी खानी पड़ी तो। बाहर की मुर्गियों का क्या होगा? ओके बस। अरे मजाक कर रहा हूँ साची। अरे साची, ओके ओके ओके। अरे यार साची, तुम अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गई। मैं अभी अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। हेलो। हेलो मैडम जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग आज घर पर ही हो ना?
तो मैं एसी मैकेनिक भेज देता हूँ। अच्छा हुआ आपने फोन किया, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। कैसे अनाड़ी आदमी को भेजते हैं आप? पहले आके बोलता है कि कंप्रेसर चेंज करूंगा, फिर आके बोलता है कि एसी रिपेयर करूंगा और सारे एसीज की सर्विसिंग करूंगा। अरे खाक सर्विसिंग की उसने, अच्छे खासे एसी में शॉर्ट सर्किट कर दिया, पूरे कमरे में धुआं फैल गया था। मालूम है आपको, मैं सफोकेट हो सकती थी, कुछ सीरियस हो जाता तो। मैडम जी आप क्या बोल रही है? अरे जब से आपके घर से आया उसने मेरा काम ही छोड़ दिया। जब उससे पूछा तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। वो तो मुझे किसी और से पता चला कि बहुत डरा हुआ था और कह रहा था कहीं वो पकड़ा तो नहीं जाएगा। पकड़ा जाऊंगा? हाँ, वैसे उसके रहते कल कुछ हुआ था क्या मैडम? हाँ, नहीं, उसके रहते तो कुछ नहीं हुआ था, उसके जाने के बाद हुआ। देखिए आप ऐसा कीजिए प्लीज, इस बार किसी भरोसे वाले आदमी को भेजिए हमारे घर। ठीक है मैडम। ओके, थैंक यू। पकड़ा जाऊंगा यानी कि जो हादसा हुआ वो एक्सीडेंट नहीं, प्लान था।